तो अंदर से मैया आवाज देती थी जय श्री राम। लेकिन अब तो बाबा आवाज पे आवाज देते हैं लेकिन मैया सुनती ही नहीं है। बहुत देर हो गई, बाबा अंदर पहुंचे, अब तो मैया झल्लाने लगी, किसी बात का जवाब सही तरीके से नहीं देते। बाबा ने सांत्वना दी, कहा अरे देवी बताओ बात क्या। उन्होंने कहा आप हमसे प्रेम करते हो? बोले हाँ बहुत करता हूँ। तो आप हमें ये बताइए, ये मुंडों की माला जो आप पहनते हैं ये मुंड किसके हैं? भगवान बोले रहने दो, मत सुनो, सत्य कड़वा होता है। बोले नहीं हम सुनना चाहते हैं, पहले आप हमें ये बता दो ये मुंड है तो है किसके? ये स्त्रियां कौन हैं जिनके तुम ये मुंड डाले हो अपने गले में? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे देवी ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। बोले मेरे? बोले मैं तो जीवित खड़ी हूँ, मेरे मुंड कहाँ से आ गए? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे देवी तुम्हारा इतनी बार जन्म हो चुका है और इतनी बार ही तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। मैया ने ताली बजाई और हंस के बोली अच्छा हम इतनी बार मर गए और तुम अभी तक एक भी बार नहीं मरे। बहुत अच्छे, हम इतनी बार मर गए और तुम एक भी बार नहीं मरे जब से। तो बाबा ने जवाब दिया, कहा अरे देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है और मुझे अमर कथा का ज्ञान है। बोले हम भी सुनना चाहते हैं। भगवान बोले ये जो 107 मुंड पड़े हैं ना तुम्हारी इस माला में? बोले हाँ। बोले ये हमें मुंड मालूम कब प्राप्त हुए? बोले कब? कि हर जन्म में मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम्हें निद्रा आ जाती है और कथा छूट जाती है, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु हर जन्म में होती है। भगवान ने मना किया तो आज सती मैया ने कहा नहीं हे प्रभु मुझे आज अमर कथा श्रवण कराइए, मैं अब नहीं सोऊंगी। ठीक है, बाबा आज मैया को लेकर अमर गुफा में जाते हैं। भगवान बाहर निकले और अपने डमरू को बजाया। डमरू को बजाया, उस वृक्ष पर जितने भी जीव पक्षी थे वो सब उड़ गए। उस प्रभु की माया से उसी वृक्ष पर सुक यानी तोते के अंडे रखे थे। आज भगवान ने अमर गुफा में जाकर के मैया को आसन दिया, स्वयं विराजमान हुए और कथा प्रारंभ की। कि वामासन पर और महादेव जी और बैठे आसन और अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता हूँ करा वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता हो गया तोता उमा के
इधर बाबा ने जैसे ही कथा को प्रारंभ किया, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, ऐसे ही जैसे ही दसम स्कंद तक बाबा पहुंचे, मैया को नींद आ जाती और बाबा ने शर्त रखी थी कि हम तुम्हें कथा जब ही सुनाएंगे जब तुम हमें हुकरा दोगी, ओम ओम का जाप करोगी। दसम स्कंद तक तो जाप किया। इधर प्रभु की माया से वो अंडा विगलित होता है, उससे सुख का बच्चा साथ साथ कथा को सुनता। और जब उसने देखा कि मैया तो सो गई और यदि मैंने ओम ओम का हुकरा नहीं दिया तो बाबा कथा को बंद कर देंगे, मैं अमर नहीं हो सकता। तो आज उस सुख के बच्चे ने यानी उस तोते ने मैया की आवाज में ओम ओम कहना प्रारंभ किया। क्या हुआ? अरे अमर कथा भोले ने अरे पूरी जब कह गई है, अमर कथा भोले ने और पूरी जब कह गई है, आँख खोल कर देखा तो गौरा सोए गई है, आँख खोल सुन के कथा वहाँ से तोता फौरन ही उड़ लियो, सुन के कथा वहाँ से तोता फौरन ही उड़ लियो। जैसे ही कथा को सुना तोता वहाँ से उड़ने लगा। सुन कर कथा वहाँ से तोता फौरन ही उड़ लियो, सुन के कथा तोता फौरन ही उड़ लियो। और पीछे भागे शंकर जी ने, पीछे भागे भोले जी ने छोड़ त्रिशूल हथियो, पीछे भागे शंकर जी ने छोड़ त्रिशूल हथियो। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, पीछे भाग रहे त्रिपुरार, ओ पीछे भाग रहे त्रिपुरार, ओ माँ के पड़ गए
के पड़ गए सोता। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना। राधे राधे। और जोर से। राधे राधे। जब भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया तो दशम स्कंद तक तो मैया ने श्रवण किया। उसके पश्चात सो जाते हैं तो वही तोते का बच्चा व्यास पीठ के पीछे से उस कथा को सुनने लगता। जब कथा पूर्ण हुई तो बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। मैया की आंख खुली तो कहा, स्वामी कहिए कहाँ थे? बोले कहाँ थे? कथा तो पूर्ण हुई। बोले हमें नींद आ गई थी, हम सो गए थे। बाबा ने कहा तुम सो गई थी तो फिर ये हुंगरा कौन दे रहा था? बोले स्वामी हमें नहीं पता। आज बाबा ने ध्यान लगा के देखा तो नजर आया कि व्यास पीठ के पीछे से एक सुख के बच्चे ने कथा को सुना है। इसीलिए बताते हैं महाराज कि व्यास मंच से ऊंचा आसन लेके कथा सुनने से पाप लगता है, कथा की चोरी मानी जाती है। और व्यास पीठ के पीछे से भी कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए, उससे भी हमें कथा की चोरी का दोष लगता है। कथा तो हमेशा सामने से ही सुनी जाती है। जब बाबा ने भी कथा श्रवण कराई तो मैया को समझ ही आसन दिया। जब देखा तो बाबा ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ जिस किसी ने इस कथा को सुना है उसका विध्वंस कर दो। अब जैसे ही सुख के बच्चे ने सुना घबरा गया, उड़ने लगा। आगे आगे तोता भागता है, पीछे से त्रिशूल। सोचने लगा इससे तो अच्छा यही था कि मैं गोलोक धाम में अपनी मैया राधा रानी के यहाँ निवास करता था। कहाँ मैं इस मृत्यु लोक में आकर चक्कर में पड़ गया। बोले एक माँ की गोद छोड़ी तो ये परेशानी हुई। अब यदि मुझे कोई बचा सकता है तो एक माँ ही मेरी रक्षा कर सकती है। उड़ते उड़ते जंगल में पहुंचे जहाँ पर व्यास भगवान की कुटिया थी। उनकी पत्नी थी बिटका देवी। उन्हें जमुहाई आई तो उसी जमुहाई के साथ वो सुख का बच्चा उनके उदर में प्रवेश कर जाता। अब त्रिशूल वहां खड़ा जब समय लगा तो बाबा भोलेनाथ भी पीछे से पहुंच गए। व्यास भगवान मिले, उनसे बातचीत हुई। बोले तुम्हारी कुटिया में मेरा एक चोर छुपा है, उसे निकालो। बोले आप देख सकते हो हमारे यहाँ कोई नहीं। बाबा भोलेनाथ सोचने लगे कभी तो बाहर आएगा, लेकिन तुझे मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वहीं बैठ जाते हैं। समय बीता, सृष्टि का संचालन रुकने लगा तो विष्णु भगवान का आगमन होता है। प्रकट होते हैं, कहते हैं अरे इष्ट क्या बात है। कहा हे नारायण हे इष्ट, इस प्रकार से एक सुख के बच्चे ने कथा को श्रवण किया है, अमर कथा चोरी से सुनी, मैं उसे मारने के लिए आया। विष्णु भगवान हंसे और कहने लगे किसे मारने आए हो? बोले उस तोते के बच्चे को। और उसने सुना क्या है? बोले अमर कथा। बोले सुन ली थी? बोले हाँ। फिर मारोगे किसे? बोले उस तोते के बच्चे को। भगवान बोले नाथ आप जितने भोले वाले कोई दूसरा है ही नहीं इस संसार में। आप स्वयं कहते हो जिसने यदि अमर कथा का पान कर लिया वो अमर हो जाता है, उसे दुनिया में कोई फिर मार नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ की बुद्धि ठनकी, विचार किया बात तो सत्य है।
दोनों लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इधर समय बीतता गया। आज बिटिका देवी को लगता है कि हमारे गर्भ के अंदर कोई कीर्तन करता है, आवाज आती है। महाराज यही सुखदेव भगवान बिटिका देवी के गर्भ के अंदर 12 वर्ष रहे। एक बार की बात है कि व्यास भगवान ने मंत्रों के माध्यम से गर्भ के अंदर सुखदेव भगवान से कांटेक्ट किया। जिस प्रकार आजकल महाराज यहाँ से फोन लगाओ कोई वायर तो बिछा नहीं है, देश विदेश कहीं भी फोन लगा सकते हो, बात हो जाती। इसी प्रकार पूर्व समय में मंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट होता था। बात हुई तो कहा, अरे बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट होता। सुखदेव भगवान ने जवाब दिया, कहा बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? यदि मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। उनकी माया घेरेगी, वो घेरेगी, लेकिन बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल मुझे मारने के लिए बाहर खड़ा है, पहरा दे रहा है, वो मार देगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वचन ले चुके। और वो वचन लेके बोले नहीं, हमारे समक्ष वचन दिलाइए कि मैं जब आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया नहीं सताएगी और ना ही मुझे भोलेनाथ मेरा वध करेंगे और आपसे मेरा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा। यदि ये 3 शर्तें मंजूर हो तब तो मैं बाहर आऊंगा। बोले ठीक है, तुम बाहर आओ। आज व्यास भगवान ने विष्णु भगवान और शंकर भगवान का आवाहन किया। दोनों आते हैं, वचन देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि आजीवन पर्यंत हे सुखदेव तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया, तुम्हें कभी भी मेरा अस्त्र नहीं मारेगा। व्यास जी ने कह दिया कि हमारा तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, पर तुम बाहर आओ। आज 12 वर्ष के पश्चात सुखदेव भगवान का प्रकट होना होता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, जब बालक का जन्म होता है तो जो नाड़ा होता है, नाड़, उसे दाई माँ काटती है। लेकिन सुखदेव भगवान ने उसे ऐसे ही तोड़ा और डाला, चल दिए। जैसे ही 7 कदम चले तो वही 7 कदम महाराज 7 कंवल के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो हमारे से 3.5 हाथ काया रूपी शरीर के अंदर विद्यमान होते, जिन्हें 7 चक्र भी कहते हैं। जो लोग यहाँ हैं सत्संगी बंधु जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर 7 कमल यानी 7 चक्र होते हैं। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, इस प्रकार से 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। और 12 स्थान भी होते हैं। समय आने पर आगे इनका विवरण बताऊंगा। 12 स्थान कौन कौन से हैं और किस स्थान पर किस देव और देवी का निवास होता, ये पता महाराज जब ही चलेगा जब आप अध्यात्म में रुचि रखोगे, उसमें बैठोगे। कब? जब हम भजन करने बैठे तो महाराज हमारे शरीर का रोआ तक न जान पाए कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे शरीर के रोम तक को ये भनक नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं ध्यान। अब ऐसा नहीं आंख बंद है, कंठी चल रही है, बाहर से आवाज आई कि ये जलेबी खूंटी पे टंगी है, खा लेना। बोले बीच में ठीक है, अब माला कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है, ध्यान हम जलेबी पे चला गया। माला फेंकी कि भूखे भजन न होए गोपाला और जाने अपनी कंठी माला।
ये हमारा ध्यान भंग कर रही है, पहले लाओ हम इन्हीं को सेंट देते हैं। इसे ध्यान नहीं कहते महाराज, ध्यान उसे कहते हैं कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठे तो हमारे इस शरीर के एक रोम को भनक नहीं होनी चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तब संभव है, तब पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने चक्र हैं, कितने कवल हैं, कितने स्थान हैं और किस स्थान पर किस देव का किस देवी का वास है। एक एक कुंडलिनी चक्र को जगाने के लिए महाराज 21-21 वर्ष का समय लग जाता है अभ्यास करते करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत, जिन्हें संत कहते हैं, वो संत महाराज कहीं अंत ही होते हैं। उन्हें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो गुफाओं में, कंदराओं में अभी भी विद्यमान हैं। इसीलिए जब वचन दे दिया तो आज व्यास भगवान ने, जैसे ही सुखदेव भगवान 7 कदम चले तो व्यास भगवान को पीड़ा कि मेरा पुत्र मुझसे रिश्ता तोड़ करके जा रहा है। तो आज व्यास भगवान ने एक श्लोक का उच्चारण किया कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो जैसे ही सुखदेव भगवान इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, 8वां कदम सुखदेव भगवान ने उठा भी नहीं पाया, वहीं रुक गए। जैसे ही आवाज कानों में आवाज पड़ी कि बरहा पीड़म नटवर बपु, इतने सुंदर शब्दों को सुना जो हमारे हृदय को शांति प्रदान करने वाले हैं, तो सुखदेव भगवान वहीं ठहर जाते हैं। पीछे मुड़े और कहा, जो कहते थे ना थोड़ी देर पहले कि हमारा तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, आज क्या कहने लगे तुरंत कि हे पिता और सुनाओ। तो व्यास भगवान ने कहा, रे पुत्र तो हमारे पास तो आओ, ऐसे मैं तुम्हें एक श्लोक नहीं 18,000 श्लोक श्रवण कराऊंगा। आज सुखदेव भगवान वापस आते हैं, व्यास भगवान ने उनके संस्कार करवाए। संस्कार करवाने के पश्चात शिक्षा दीक्षा भी स्वयं दी, लेकिन पूर्ण नहीं हुए। तो पूर्ण शिक्षा दीक्षा के लिए जनकपुरी के राजा जनक यानी सीता मैया के जो पिता थे महाराज सीरध्वज, उसमें प्रत्येक राजा को उस कुल में जनक की उपाधि दी गई, लेकिन सीता जी के जो पिता विख्यात हुए उनका नाम था सीरध्वज। उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा व्यास भगवान। वहां भेजा तो उन्होंने परीक्षाएं ली। पहले तो 7 दिनों तक महाराज दरवाजे पर ही खड़ा रहने दिया। बोले इनकी परीक्षा लेते हैं, धैर्यवान है कि नहीं। खबर भिजवाई कि व्यास नंदन सुखदेव पधारे। दरबारी ने जाकर खबर दी तो महाराज जनक ने कह दिया ठीक है, पता चल गया, खड़ा रहने दो। 7 दिन सुखदेव जी खड़े रहे। 8वें दिन जब दिखवाया तो वही खड़े हैं, तो बोले एक परीक्षा में तो पास हो गए, अंदर बुला लो। अंदर पहुंचे, वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ। तो आज जनक महाराज ने एक कमरे के अंदर नव युवती कन्याओं को सुखदेव भगवान के साथ छोड़ दिया। कहा कि अब इनके चरित्र की परख करनी है। उन्होंने महाराज अपनी संपूर्ण कलाएं लगा दी, लेकिन सुखदेव भगवान का एक रोम भी खड़ा नहीं कर पाए। कुछ समय के पश्चात
देखा तो सुखदेव भगवान परीक्षा में पास हुए। पूर्ण शिक्षा दीक्षा जो बाकी थी वो जनक महाराज ने पूर्ण करवाई और वहां से खबर भिजवा दी कि आपका बेटा परिपक्व हो चुका है। विदाई दे दी। आज वो अपने घर वापस आ जाते हैं। हे राजन, हे शौनक ऋषियों, आगे प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन आया है। उन्हें प्रणाम करते हुए आगे की कथा को श्रवण करेंगे कि परिच्छोथ राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षये कृष्ण कदोदयम्। सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, मैं तुम्हें राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और उनके मोक्ष की कथा श्रवण कराता हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की तरफ था, हे शौनक ऋषियों, दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंगा को लिए युद्ध के मैदान में पड़ा दर्द से करा रहा है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य महाराज पहुंचे। अश्वत्थामा ने बहुत समझाया, कहा, हे भैया, अब भी समय है, समझ जाओ। सब कुछ तो अपना लुटा दिया, बर्बाद कर लिया, अब भी समय है, मान जाओ। तो दुर्योधन मालूम क्या कहता है इतना होने के पश्चात? कहता है, अश्वत्थामा, तुम ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे, कहते थे, मित्रों, तुम जिस दिन मुझे सेनापति अपनी सेना का घोषित करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसी दिन 5 पांडवों के सर काट करके तुम्हें भेंट कर दूंगा। लो, आज मैं तुम्हें अपने रक्त से तुम्हारा तिलक करता हूं, तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं, मुझे पांडवों के सर ला के दो। अश्वत्थामा ने कहा, रे भैया, कि अब भी बतला और भैया मुझको, अरे भैया अब भी समय है, बताओ कि अब भी बतला और भैया मुझको, क्या तेरा है क्या मेरा है। अब क्या अब भी बतला भैया मुझको, और क्या तेरा है क्या मेरा है। और हे भाई, ना ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रे बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सब भैया अब भी बतला भैया मुझको, क्या तेरा है क्या मेरा है।